नमस्कार सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुमारी आकांक्षा राय। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मठ, हिजाब, भगवा, इन्हीं सब में सिमटते जा रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट। एक मुद्दा जो कि किसी न किसी के भावनाओं से संबंधित हो, कोर्ट उसे समेटने की कोशिश ही करता है, तब तक सेम वैसा ही मुद्दा दूसरा खड़ा हो जाता है। भारत में हर डेवलप्ड और उदारवादी मानसिकता के साथ साथ भारत का समाज जो है एक गहरी खाई में गिरते जा रहा है। वो खाई दिल और दिमाग का संकुचित हो जाना है। आज के वक्त में सुप्रीम कोर्ट में 71,000 केसेस पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट्स में 59 लाख केसेस पेंडिंग है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में 4.1 करोड़ केसेस पेंडिंग है। और ये डाटा भारत के लॉ मिनिस्टर ने राज्यसभा में 5/8/2022 को पेश की। ये मुद्दे कहीं ना कहीं मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे हैं। ये मुद्दे कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने से संबंधित है। मगर भारत की जुडिशरी कहीं ना कहीं एक स्फेयर में सिमट रही है, जिससे ये जरूरी मुद्दे गैर जरूरी हो रहे हैं। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने जोशी मठ पे त्वरित सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे 16 जनवरी के डेट दिए और अदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स को अपनाने की सुझाव भी दिए हैं कि हर जरूरी मुद्दा जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। इसी के साथ साथ जस्टिस BR गवई, जो मोस्ट एमिनेंट जस्टिस में से एक माने जाते हैं, उन्होंने अपॉलजी मांगी है। क्योंकि 2 महीने लेट इन्होंने एक जजमेंट पास की है। दैट जजमेंट इज रिलेटेड टू द चंडीगढ़ environment hazardous activities which is going to be happen over there. भारत एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है जहां हर एक गली में संवेदनशीलता वास करती है। जुडिशरी हमेशा रीजन डिसीजन देती है, दैट इज बेस्ड ऑन रेशियो डिसेंट डाई। और वो ये है कि हर डिसीजन जो है स्पीकिंग डिसीजन होनी चाहिए। वो रीजनिंग अपने आप बताए। हर डिसीजन वाई का आंसर देने लायक होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, उस वाई का आंसर नहीं दे पा रहा है डिसीजन, तो यू कैन चैलेंज दैट डिसीजन ऑल्सो। रिसेंटली डेमोनेटाइजेशन पे जो डिसीजन आया वो बहुत चर्चे में रहा। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने हिसाब से उस डिसीजन को इंटरप्रिटेट किया, अपने बेनिफिट्स, अपने मेंटल स्टेबिलिटी के हिसाब से। बट दैट डिसीजन वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेरिट। The question was whether decision taken on 8th of November 2016 was according to the law rules or not. And court said yes, it was. There is a reasonable nexus between the aim or the purpose or the reason behind that decision. So it accepted. But we can't ignore the decision which had been given by the opposing judge. And that decision was completely, or what we can say, quietly, slightly influenced towards the social difficulties, political imbalance which happened in 2016. But the 4 judges' decision was not on that point. So we have to accept that on that perspective, in spite of jumping into the political aspects. इसके साथ साथ what we do, we culture a narrative. सोशल डिस्कोर्स खड़ा किया जाता है। वो सोशल डिस्कोर्स समाज को एक नया रूप, नया अंग, नया स्वरूप देता है। आज के समय में वो मोनोलॉग हो गया है, होमोजीनियस हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा आपके भावना से संबंधित है, तो मेरी एक बात माने, अगर वो सामने वाला व्यक्ति जो आपके भावनाओं से खेलना चाहता है, उसको या तो आप अति तुच्छ या फिर अति बुद्धिजीवी समझ के छोड़ दें। क्योंकि सच हमेशा, जो आप जानते हैं, वो सदैव रहेगा। झूठ चाहे कितनी भी चिल्लाकर बोली जाए, वो सच का दामन नहीं थाम सकता। इसलिए विश्वास रखें ताकि ये समाज का नया स्वरूप हम देखें और हम इनसे बाहर निकल सकें। ये स्क्विड आई डेलिबरेशन में न पड़े। डू नॉट रिलेस्ट इनटू इट, सो दैट courts can also take a different approach towards judicial activism, towards social development, towards constitutional development. और हम इसमें अच्छी अच्छी चीजें और गढ़ सकें। यही आज की मूल भावना है, इसको स्वीकार करें। शुक्रिया।